नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से शुरू से नहीं हो पाई है तो आज का ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जितना भी आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना सोशल साइंस का, ये सब के सब दोस्तों 20 फरवरी के दिन जो आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसमें पूछा जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ना इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है। और दोस्तों माफ करना, इस समय हम आपका लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। अगला क्लास 8 बजे से लाइव लेंगे मैथ का, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों आज मेरा जन्मदिन है और इस समय दोस्तों सारे लोग आए हुए हैं, तो केक की तैयारी हो रही है कटिंग की, ठीक है ना। तो आप सबका भी मतलब कि हम दिखाएंगे, वीडियो भेजेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आपके सामने लाइव आएंगे 8 बजे और आप लोग मैथ का क्लास जरूर करिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आपके लिए इतना जरूरी है कि सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करना है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन दोस्तों पेड़ बचाने से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे अच्छे तरीके से याद रखना और जितना क्वेश्चन आपको याद होगा उसका रिवीजन करिएगा, लेकिन ना आप इस क्वेश्चन को ना बार बार रिवीजन करते जरूर रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन दोस्तों सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आएगा तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन है राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ग्रेट देश ब्रिटेन में सबसे पहले दोस्तों पड़ा था। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 4 नंबर। ये क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावनाएं किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बहुदलीय व्यवस्था में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों में ऑप्शन इधर उधर रहता है, लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना वो सी नंबर हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी है ना, ये हमारा राष्ट्रीय दल नहीं होता है, बाकी हमारा सब होता है। जैसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, फिर से भारतीय जनता पार्टी, ये सब दोस्तों हमारी राष्ट्रीय पार्टी है ना। अब दोस्तों अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। ये क्वेश्चन है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछा गया कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर। इसी क्वेश्चन को बहुत ही अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जैसे पूछ दिया जाता है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, तो आप लोग उसका नाम दीजिएगा भारत, क्योंकि भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत देश में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित अर्थ या फिर पूंजीवादी या फिर समाजवादी। तो आप लोग आंसर ठीक लगेगा मिश्रित पर, क्योंकि ये क्वेश्चन ना उल्टा करके भी आप लोगों से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। अब देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आता है 7 नंबर। ये क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों कोई और नहीं बल्कि आपका अपना राज्य बिहार है। बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेबी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, SEBI। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका सेकंड सिटिंग में एग्जाम है ना, वे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को ना हर हालत में रट जाइएगा, ठीक है ना। ये सारा दोस्तों NCERT का प्रश्न है, एक भी प्रश्नों को आप लोगों ना बिल्कुल मत छोड़िएगा। याद है, रिपीट करो, रिविजन करो, लेकिन इधर का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से ना छूटना नहीं चाहिए। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आप सोच रहे हैं कि वो हमको नहीं याद है, वो कभी याद कर लेंगे, तो दोस्तों वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो प्लीज आप ऐसा बिल्कुल मत करना, जो क्वेश्चन याद नहीं होगा उसको याद करना, और जो याद है उसका रिवीजन हमेशा करते रहिएगा। कितना दिन की बात है, 1 महीना की तो बात है, 21-22 तारीख के बाद आप लोग आराम से मतलब कि पढ़ना बंद कर दीजिएगा अगर चाहिएगा तो, है ना। तो लेकिन अभी आप लोगों को ना जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है और रिवीजन करते रहना है। देखिएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। दोस्तों रूस में जार का अर्थ पूछा गया है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो कभी आप जल्दबाजी में भी इसका आंसर गलत टिक लगा देते हो, तो ये भी आपको काम नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जो क्वेश्चन आसान होता है हमको बहुत अच्छे से पता रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दबाजी में आंसर कुछ और पर टिक लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, रूस का सम्राट, है ना।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर। ये क्वेश्चन आपका है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बारदोली। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपदा प्रबंधन से कभी कभी दोस्तों ये क्वेश्चन ना देखो अभी तक आपको बोर्ड एग्जाम है ना लगभग 1-2 बार ही हमको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, बाकी दोस्तों हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के सबसे ना भयानक सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कहां आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 13 नंबर दोस्तों, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पी वेव्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, भूकंप केंद्र से ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो देखो अगर ऊर्ध्वाधर ऑप्शन क्वेश्चन में रहेगा तो आंसर आपका होगा अधिक केंद्र, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है ना, बहुत लड़के कंफ्यूज होकर कभी भूकंप केंद्र पर तो कभी अधिक केंद्र पर टिक लगाते हैं। देखो जहां पर भूकंप का जन्म होगा वो भूकंप केंद्र होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा केंद्र के ऊर्ध्वाधर तो आपका आंसर क्या होगा? अधिक केंद्र होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा 14 का अधिक केंद्र। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों आता है 15 नंबर। ये क्वेश्चन है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही है? तो देखो अगर भूकंप या सुनामी से बचना है, अगर आपको भूकंप या सुनामी से अपने घरों को भी बचाना है, तो सबसे पहले आप अपने घरों को कैसा बनाना चाहिए? तो भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप अपने भवनों को भूकंप से बचाना चाहते हैं तो कैसे अपने भवनों को निर्माण करेंगे? तो दोस्तों भूकंप से बचने के लिए भवनों को आयताकार के रूप में बनाना चाहिए। और ये दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भवनों को ना आयताकार के रूप में बनाया जाए, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है, इसका एक ही कारण है बेचैलियों के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 17 नंबर, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है तो शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा यानी कि एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? दोस्तों आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र क्या होता है? कृषि क्षेत्र। पहला क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, और तीसरा क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यह आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? दोस्तों मानव पूंजी के प्रमुख 5 घटक होते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो आपका आंसर हो जाएगा माल सेवा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। माल सेवा आपका बिल्कुल सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था। यही क्वेश्चन दोस्तों अभी मैंने बताया था, लेकिन वो क्वेश्चन उल्टा करके पूछा गया था, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को याद करिए, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? दोस्तों किसी भी देश का विकास आप किस आधार पर निर्धारित करेंगे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, या फिर राष्ट्रीय आय के हिसाब से, या फिर जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों। तो आपका दोस्तों आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि बहुत सारे जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन। तो ऑप्शन में दोस्तों ये तीनों नहीं रहता है, कोई इसमें से एक रहता है, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर सभी हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या और राष्ट्रीय
राज्य आए, प्रति व्यक्ति आए, सबके आधार पर दोस्तों किसी भी देश का विकास निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये दोस्तों ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों अभी तक ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और मेरा मानना है कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया तो इतना आप जरूर समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन पक्का दोबारा आएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा आपका 12,000 रुपया होगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तो हर हालत में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर, ये प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। दोस्तों आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आतंकवाद दोस्तों ये मतलब कि प्रकृति का देन नहीं है, ये नेचर का देन नहीं है, बल्कि दोस्तों ये हम जैसे मनुष्य का देन है। क्योंकि आतंकवाद आज जितने भी हो रहे हैं सब दोस्तों वो मनुष्य का ही देन होता है, इसलिए हम इसे मानव जनित आपदा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, ये हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? अब देखिए मानव जनित आपदा पूछा गया। अब दोस्तों आप ही बताइए कि जो सांप्रदायिक आजकल दंगे होते हैं वो निश्चित तौर पर मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो आतंकवाद हो या महामारी हो। जैसे कि अभी दोस्तों आप लोग कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले आप लोग देखे होंगे, पता नहीं कौन कौन से वायरस आपके इंडिया में फैल रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस ही था। तो जो कोरोना वायरस था वो भी दोस्तों एक महामारी था, है ना, था ना। क्यों महामारी था? क्योंकि वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचता था, यानी कि वो मनुष्य का ही देन था। इसलिए इसका आंसर आप लोग ठीक लगाइएगा सभी पर, आपका सभी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। क्योंकि सुनामी आती है तो समुद्र में ही आती है और सुनामी का जो मतलब कि सुनामी जो होता है ना वो समुद्र के केंद्र से उत्पन्न होता है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 29 नंबर, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए यहां पर बहुत लड़के गलती कर देते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, तो बताओ नदी में बाढ़ क्यों आता है और कैसे आता है? जल की अधिकता के कारण, वर्षा का अधिक होना, या फिर नदी के तल में अवसाद का जमा होना। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से सभी। यही क्वेश्चन सेम टू सेम बहुत जगह पूछा जाता है, लेकिन वहां पर ऑप्शन में नहीं रहता इनमें से सभी। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, अगर कहेगा एक्चुअली में ऐसे कहेगा कि बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है तो आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन नदी में बाढ़ तभी आ सकता है जब दोस्तों वर्षा अधिक होगा। अब बहुत लोग कहेंगे नहीं सर गलत है, ऑप्शन नंबर ना डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। बाबू ये बताओ नदी में बाढ़ तभी आता है जब नदी के पानी में, नदी में ज्यादा पानी हो जाता है। और नदी में ज्यादा पानी कहां से आता है? कहीं से टहल कर तो आता नहीं है, या फिर कोई बाल्टी तो उसमें पानी डालता नहीं होगा, है ना। तो नदी में पानी ज्यादा कहां से आता है? तो जब दोस्तों ज्यादा बारिश होती है तो नदी का पानी ज्यादा होता है और वहां से दोस्तों क्या होता है ना, बांध टूटता है, नदी उफान मारती है तो बांध टूटता है और गांव मतलब कि जितने भी गांव शहर होते हैं वो डूबते हैं, है ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्षा का अधिक होना, है ना। ये समझकर मत टिक लगा दीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ से पीड़ित रहता है, डी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन 31 नंबर हमारा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% क्षेत्र में वन का फैलाव है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 32 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा, जो अभी फिलहाल ये झारखंड राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है 34 नंबर, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन जी का है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब्राहम लिंकन जी का 34 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों आप क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है? हमारे भारत देश में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 31 अप्रैल से 1 मार्च तक के कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से किया जाता है दोस्तों? तो हॉलमार्क से किया जाता है, बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा।
अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 37 नंबर कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त होता है। ये 2 बार रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देखिएगा, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां पर भूकंप का जन्म होता है। तो जहां पर भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग भूकंप केंद्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है 39 नंबर, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मतलब जो कृषि क्षेत्र होता है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है, कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में जैसे कि मछली पालन, पशुपालन, ये सब दोस्तों आ जाएंगे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है और 40 नंबर, मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है 41 नंबर, रेलवे तथा बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 42 नंबर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रसंग और आर्थिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, यह किसने कहा था? यूनेस्को ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 43 नंबर, क्वेश्चन है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? दोस्तों बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है, बाकी दोस्तों बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब का सब बीमारू राज्य ज्यादा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को ही बदल दिया था? तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि दोस्तों सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर दोस्तों, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि या सीढ़ीदार खेती ये उत्तराखंड में दोस्तों होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा उपलब्ध होती है, इनकी निहित होती है? तो 65% हम जैसे मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा उपलब्ध रहती है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 65% है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है 49 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक एनजीओ वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर। दोस्तों 400 करोड़ हेक्टेयर को ना हम 4 अरब हेक्टेयर भी बोल सकते हैं। कितना? 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर, क्योंकि 1 अरब हेक्टेयर बराबर 100 करोड़ होता है, तो 4 अरब हेक्टेयर बराबर 400 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी 4 अरब भी दे देता है। अब 4 अरब बराबर कितना हो जाएगा? 400 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर, चर्चिस्ट आंदोलन कहां हुआ? तो चर्चिस्ट आंदोलन दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? 1832 ईस्वी में दोस्तों घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है 1862 ईस्वी में काबूर की मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन इधर नीचे है ना, ऊपर क्वेश्चन है, ऑप्शन नीचे है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप। जैसे कि दोस्तों हम लोग एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, वैसे ही दोस्तों इटली और जर्मनी जो है ना वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो दोस्तों वार एंड पीस किसकी रचना है? तो आपका आंसर मिल जाएगा टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों ये जो आपको मैंने 55 क्वेश्चन बताया ना, ये दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन चुन कर मैं बता रहा हूं, ठीक है ना।
मैं जितना भी क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो सब दोस्तों मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। देखो मेरे को ना ऑलरेडी पहले 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, पिछले 3-4 साल का दोस्तों मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं जो भी क्वेश्चन एग्जाम का समय में बताता हूँ या फिर जो गेस देता हूँ वो दोस्तों ऐसा ही गेस नहीं देते हैं, उसको गेस ना मिलाना पड़ता है। जैसे ही दोस्तों मैं हर साल गेस देता हूं और गेस देने के बाद जब आपका पेपर खत्म हो जाता है तो मैं खुद मिलाता हूं कि जो मैं गेस दिया था उसमें से कितना क्वेश्चन मिला है, थोड़ा सा देखा जाए। तो देखा जाता है तो पूरा क्वेश्चन मेरे गेस में सही रहता है। तो जिन लोगों ने हमारा गेस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ले चुके हैं, आप उसको ना बिल्कुल रट जाइएगा। अगर आप याद करिएगा तो रिजल्ट आपका बेहतर बनेगा। अगर आप उसे नहीं याद कर पाएंगे तो रिजल्ट बाबू अगर आपका अच्छा नहीं बनेगा तो उसमें हमारी कोई दोस्त नहीं होगी। लेकिन इतना हम आपको गारंटी देंगे, ये आप मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर लो, 100% गारंटी देंगे कि अगर नोट्स का ऑब्जेक्टिव तुम याद कर लिए हो तो 230 में से 230 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। ये गारंटेड है, आप लोगों को मैं बता दूं, है ना। तो अच्छे तरीके से दोस्तों आप उसे याद करिएगा। और जो लोग दोस्तों हमारा पीडीएफ नोट्स नहीं लिए होंगे, देखो मैंने आपको आज ऑफर दिया था और आपको पता ही है किस चीज का ऑफर था। वो ऑफर था जन्मदिन का, यानी कि आज सर का बर्थडे था, इसलिए आपको ऑफर दिया गया था कि 199 रुपये में जो पीडीएफ मिल रहा था वो पीडीएफ आपको 185 रुपये में दिया जा रहा है। तो अगर अभी भी आपके पास समय बचा है तो आप अभी भी तुरंत हमारे नंबर पर कॉल करके 150 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट दिखाकर ले सकते हो। देरी मत करना, ठीक है ना। अगर आपके पास पेमेंट करने की सुविधा नहीं होगा तो किसी दूसरे से भी पेमेंट करा दीजिएगा। ये हमारा नंबर नोट कर लो। देखो बाबू ये हमारा ही नंबर है, जब फोन करिएगा तो डायरेक्ट कहिएगा हमको रंजन सर से बात करना है और किस नंबर पर सर पेमेंट करें, ताकि आप हमें पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। हम जो भी आपको पीडीएफ देंगे उस सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उसमें रहेगा बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला, ठीक है ना। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर देंगे। प्राइस 150 रुपया है, अभी भी समय है, ले लो, नहीं तो जब प्राइस बढ़ जाएगा तो दोस्तों कम नहीं होगा। और आपको पता है ना कि अगर हम एग्जाम के बाद लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन मेरे गेस से लड़ता है। पूरा दोस्तों क्वेश्चन हमारे गेस सही रहता है। इस बार तो पूरा तहका लड़का सब मचा दिया है, पूरा लड़का ना एकदम लेकर एकदम तहका मचा रहा है। अभी डेली हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट आता है सर आज कोचिंग में नंबर 1 स्थान हमरे है, क्योंकि उस कोचिंग में हम ही वो हैं जो आपका नोट्स लेकर याद किए हैं। अब झूठ बोल रहा हूं ना, ऑलरेडी स्टेटस डालता हूं, आप लोग देखते ही होंगे, है ना। तो ये दोस्तों झूठ बोलने की बात नहीं है। अभी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, मेरे को देख रहे होंगे, उन लोगों को पता ही होगा कि ये सही बात है। अभी जो लोग कमेंट किए होंगे ना ये बतिया, वो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे और उनको भी पता होगा ये सर रियलिटी है, मेरा खुद आया था, है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, पैसा मत देखिएगा, बस रिजल्ट बनाओ, फर्स्ट डिवीजन लाओ और 10,000 रुपया प्राप्त करो, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं 8 बजे वाले वीडियो में, लाइव हम जरूर आएंगे, आप सभी लोग जरूर आइएगा, मैथ का हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लो। एग्जाम शुरू होने वाला है, मजा आएगा, है ना।